हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन आपका इंट्रोडक्शन हिंदी में मांगता है जो सिर्फ आपके बारे में होगा तो आप बहुत फ्लुएंटली उसको आंसर करेंगे, लेकिन अगर वही सेम पर्सन इंग्लिश में आपको इंट्रोडक्शन मांगे तो आप इतने ज़्यादा नर्वस हो जाते हो कि आपको अपना नाम भी भूल जाता है। आप ये सोच लेते हैं माई सेल्फ के बाद अपना नाम बोलूँ, माई नेम इज़ बोलूँ या आई एम बोलूँ, या फिर सीधा अपना नाम बोल के बात ख़त्म कर दूँ। यू आर नॉट अलोन इन दिस। बहुत सारे लोग हैं जो सेम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं। इनफैक्ट मैं भी अपने टाइम में यही डिफ़िकल्टी फेस करती थी। मुझे मेरी सेल्फ इंट्रोडक्शन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। इनफैक्ट अभी कुछ साल पहले तक मैं खुद माई सेल्फ पूनमप्रीत बोलती थी। मुझे पता ही नहीं था कि माई सेल्फ का मतलब होता है मैं खुद ही। इस वीडियो में हम यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं कि अपना परिचय कैसे दें, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सबसे ज़्यादा डर हमें पता कब लगता है? जब इंटरव्यूअर को हम अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। अरे इतना ज़्यादा क्यों डरना, अपना ही तो इंट्रोडक्शन है। इट्स ऑल अबाउट यू। आपको सिर्फ अपने बारे में बताना है। आप हिंदी में तो इतना कॉन्फिडेंटली जवाब दोगे कि अगला आपसे दोबारा कोई क्वेश्चन ही नहीं करेगा, मगर आप ही के बारे में सेम वही चीज़ इंग्लिश में पूछे कोई तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो ये वीडियो पर्टिकुलरली आपके बारे में होने वाली है। आई डोंट नो योर डिटेल्स, तो मैं आपकी डिटेल्स नहीं फिल कर सकती, वो आपको खुद फिल करनी है। आई कैन जस्ट गिव यू अ फॉर्मेट कि आप सबसे पहले ग्रीटिंग से स्टार्ट करिए, फिर ये बोलिए। तो आज इस वीडियो में हम सेल्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, और ये बात हम सबको पता है। हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो क्या होता है? हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ वेरी कॉन्फिडेंटली। अगर इंटरव्यूअर आपको कहे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आप इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि आप अपना खुद ही नाम भूल रहे हैं। जब आप हिंदी में बोलते हैं तब आप इतना नहीं घबराते, तो आप इंग्लिश में बोलते वक्त क्यों घबराते हैं? और जो नर्वसनेस है वो आपके फेस पे साफ दिखाई देती है कि आपका फेस पीला पड़ जाता है। मीन्स यू ग्रो पेल, आपकी हवाइयाँ उड़ जाती हैं। अगर आपसे कोई पूछता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ और आप कहें माई नेम इज़ पूनमप्रीत कौर, दैट्स इट, दिस विल बी रॉन्ग। ये रॉन्ग तो नहीं कह सकते हम, पर क्या होता है अगर आप अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो सामने वाले बंदे पर उस पर एक अच्छा सा इंप्रेशन छोड़ जाती है। सो हेलो फ्रेंड्स, हियर इज स्टडी टाइम, और आज आप सीखेंगे कि कैसे अपना परिचय दें, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जी हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में होने वाली है, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपको इंट्रोडक्शन देने की कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन की लाइफ में। इंट्रोडक्शन जितनी ये चीज़ें आपको बताने वाली हूँ, इनके अलावा भी इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा जगह पर यूज़ होती है, और जितनी मुझे याद है उनके बारे में बात करते हैं। जॉब, अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू को आप इंटरव्यू दोगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरव्यूअर आपका सीवी और आपका रिज्यूम देखने के बाद आपको ये क्वेश्चन क्यों करता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ? बिकॉज ही वांट्स टू नो हाउ कैन यू कम्युनिकेट, ही वांट्स टू नो योर स्किल्स, ही वांट्स टू नो योर कम्युनिकेशन स्किल्स। नेक्स्ट इज पीटीएम। सपोज आपके बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग और आप जाते हैं उनके स्कूल में, तो आपको अपने आप को टीचर्स को इंट्रोडक्शन देना होगा। हो सकता है आपका बच्चा आपको अपने किसी क्लासमेट से मिलवाए, तो उनको भी आप इंट्रोडक्शन दोगे। ऑफ कोर्स आप अपने छोटे बच्चे को इतना ज़्यादा लंबा इंट्रोड्यूस नहीं करोगे, बट आपको इंटरव्यू के दौरान तो देना पड़ेगा ही इंटरव्यू। और नेक्स्ट है न्यू स्कूल। सपोज आपके फादर का कहीं ट्रांसफ़र हुआ और आप एक नए स्कूल में एंटर हुए, तो आपके टीचर्स, प्रिंसिपल और क्लासमेट्स को इंटरव्यू देना पड़ेगा आपको। और अगर आप एक अच्छे वे में इंट्रोडक्शन दोगे तो आपके क्लासमेट्स पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ पार्टी। आपको इंट्रोडक्शन तब भी देना पड़ सकता है जब आप किसी पार्टी या गैदरिंग में हो। अब आप सोचोगे पार्टी और वेडिंग में तो हमें सब जानते हैं, तो किस बात के लिए इंटरव्यू? अरे ये भी तो हो सकता है कि आप जिस पर्सन की पार्टी में जा रहे हो वो आपको किसी और से भी तो इंट्रोड्यूस करवा सकता है, तो आपको बहुत अच्छे से और कॉन्फिडेंट इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्पीच। अगर आपको कहीं स्पीच देनी है, कुछ भी बोलना है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आप अपना बहुत अच्छा सा इंटरव्यू दें। वहाँ बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि आप बहुत अच्छा इंटरव्यू दें, और अगर आपका इंट्रोडक्शन अच्छा हुआ तो आपकी स्पीच भी बहुत फोकस और ध्यान से सुनी जाएगी लोगों के द्वारा। लोग भी कहेंगे भाई अगर इसने इंट्रोडक्शन इतना अच्छा दिया है तो स्पीच कितनी बढ़िया होगी। तो गाइस, सेल्फ इंट्रोडक्शन शुरू करते ही सबसे पहले आपको सामने वाले पर्सन को ग्रीट करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहली चीज़ ये आपके एटिकेट्स दिखाता है, दूसरी चीज़ ये दिखाता है डैट यू हैव रिस्पेक्ट फॉर द अदर पर्सन। तो आप ग्रीटिंग वाला पार्ट कभी भी ना भूलें। अगर मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं, आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून बोल सकते हैं, और अगर शाम है तो गुड इवनिंग बोल सकते हैं।
उसके बाद में आपको ये एडवाइस दूंगी, आप हे, हाय और हेलो का थोड़ा कम यूज़ करें। जी हाँ, मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप हे, हाय और हेलो का थोड़ा कम यूज़ करें, क्योंकि ये इनफॉर्मली यूज़ होते हैं। अगर आप इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं तो आई रिकमेंड यू कि आप हे, हाय, हेलो ना यूज़ करें। हे तो कभी भी मत यूज़ करना, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा इनफॉर्मल हो जाएगा। हे, हाय, हेलो हम अपने ग्रुप या फ्रेंड्स में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रीट करना है, उसके बाद दूसरी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको थैंक बोलना है। पर ये चीज़ हर एक जगह नहीं आपके काम आने वाली। जैसे पीटीएम हो और आप पेरेंट्स हो, ये नहीं बोलोगे। पर इंटरव्यू में अगर आपकी कोई इंट्रोडक्शन ले रहा है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो आप थैंक बोलोगे तो इंटरव्यू को बहुत अच्छा लगेगा। स्पीच में भी आप इस थैंक यू मैसेज को बोल सकते हो। और अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। First of all, I would like to thank you all for giving me this opportunity to introduce myself. आप इसको अपने स्टाइल में बोलिए। जितना आप इसको नेचुरल रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपको अपनी ओरिजिनलिटी बिल्कुल भी लूज़ नहीं करनी। अगर आपको लगा कि हाँ आप ये नहीं बोल पाओगे, तो आप सिंपल वे में बोलिए, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल भी डरना नहीं है, जैसे मैं बोलूँगी वैसे ही आप बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जरूरी नहीं है कि आप बहुत भाग भाग के जल्दी जल्दी में बोलिए, आपको बहुत स्लो बोलना है। आप अगर स्लो बोलेंगे तो नेचुरल के साथ अच्छा भी लगेगा। मैं आपको बोल के दिखाती हूँ। जैसे, गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। गुड इवनिंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि फ्लुएंट इंग्लिश का मतलब होता है कि आप बिना किसी गैप या पाउसेस के बिना इंग्लिश बोलते हैं तो वो फ्लुएंट होती है। तो आप इसके वहम में मत रहिए। फ्लुएंट इंग्लिश का मतलब होता है जब आपको हर एक वर्ड क्लियर सुनाई दे, सामने वाले पर्सन को हर एक वर्ड क्लियर सुनाई दे आपका, सो आप स्लो बोल सकते हो। तो गाइस, आपने अपनी इंट्रोडक्शन में ग्रीट भी कर लिया, थैंक भी बोल दिया। अब आपको अपना नाम बताना है। नाम बोलना सबसे पहला स्टेप होता है। ग्रीट करने के बाद और थैंक यू बोलने के बाद सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। व्हाट एग्जैक्टली इज़ योर नेम। सपोज आप इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं या पेरेंट्स मीटिंग में हैं, तो वो फॉर्मल हो जाएगा। आप क्या लगाएंगे यहाँ पर आप बोल सकते हो, या फिर यहाँ पर आप कहोगे माई नेम इज़ डैश, जो भी आपका नेम है, या फिर आई एम डैश, दोनों वे में बोल सकते हैं। माई नेम इज़ अर्शप्रीत या आई एम अर्शप्रीत। माई नेम इज़ अर्शप्रीत, आई एम अर्शप्रीत। आई एम से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, पर आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आपको इंटरव्यू और जॉब में अपना नाम बताना है तो आप हमेशा फुल नेम बताओगे। अगर आप इंटरव्यू और जॉब में अपना नाम बताओगे तो आपको हमेशा अपना फुल नेम बताना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा फर्स्ट नेम है अमन, लास्ट नेम है सेठ, तो मैं क्या बोलूँगी, माई नेम इज़ अमन सेठ। मेरा फर्स्ट नेम है अमन और मेरा लास्ट नेम है सेठ, तो मैं क्या बोलूँगी, माई नेम इज़ अमन सेठ या फिर आई एम अमन सेठ। लेकिन फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पार्टी में हूँ, मुझे किसी और को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं इनफॉर्मल में बोल सकती हूँ। तो मैं क्या कहूँगी, अमन हेयर, अमन दिस साइड। मैं कहूँगी अमन हेयर, अमन दिस साइड। आप ये इनफॉर्मली यूज़ करेंगे, अमन हेयर, अमन दिस साइड। माई नेम इज़ डैश, आई एम डैश। माई नेम इज़ अमन, आई एम अमन। तो गाइज, हमने अपनी इंट्रोडक्शन में ग्रीट भी कर लिया, थैंक यू भी बोल दिया और अपना नाम भी बता दिया। और एक चीज़ और, आपको नाम में कभी भी ये नहीं बोलना माई सेल्फ अमन सेठ, ये टोटली गलत हो जाएगा। माई सेल्फ का बेसिकली मतलब होता है मैं खुद, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपको बोलना है या आई एम अमन सेठ मीन्स जो भी आपका नेम है, या फिर माई नेम इज़ डैश, माई नेम इज़ अमन सेठ। उसके बाद आपको ये बताना है कि आप एग्जैक्टली हो कहाँ से, मीन्स आपकी प्लेस। आप बोल सकते हैं आई एम ओरिजिनली फ्रॉम उत्तर प्रदेश। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम उत्तर प्रदेश। सपोज आप पंजाब में बोर्न हुए हैं, तो आप कहोगे आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पंजाब, आई एम ओरिजिनली फ्रॉम पंजाब। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन पंजाब। मैं पैदा हुआ और पला बड़ा था पंजाब में। आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन पंजाब। मैं पैदा हुआ और पला बड़ा था पंजाब में। अब आपने अपनी प्लेस भी बता दी, तो नेक्स्ट आप बताओगे अपनी जॉब के बारे में। आप एग्जैक्टली करते क्या हैं। आप ये मत सोचिए आपका इंट्रोडक्शन ज़्यादा लंबा हो गया। जब हम 1 या 2 लाइन्स इंट्रोडक्शन देते हैं तो वो गलत है। तो जॉब के बारे में बताओगे। सपोज आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो आप बोलोगे आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
आप बोल सकते हो आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जो भी आपकी जॉब है आप इस वे में बोलोगे। अगर आप बैंक में काम कर रहे हो तो आप बोल सकते हो आई वर्क इन अ बैंक, आई वर्क इन अ बैंक। आप डेजिग्नेशन भी डाल सकते हो, जो भी आपका ओहदा है, जो भी आपका ओहदा है बैंक में। जैसे आई वर्क इन अ बैंक एज अ अकाउंटेंट, आई वर्क इन अ बैंक एज अ अकाउंटेंट। अगर आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है कि आप कितना पढ़े हैं तो आप कहोगे आई हैव डन माई +2 फ्रॉम CBSE बोर्ड। जिस बोर्ड से भी आप पास आउट हो आप अपना CBSE बोर्ड से बता सकते हो। अगर आप स्टेट बोर्ड से हो तो स्टेट बोर्ड का बता सकते हो। आप अपना वर्क अकॉर्डिंगली लगा सकते हैं। आप बोल सकते हो आई डिड माई 12 फ्रॉम CBSE बोर्ड। आप आई डिड माई 12 फ्रॉम CBSE बोर्ड आप इस तरह से बता सकते हो। उसके बाद आप बता सकते हैं कौन सी डिग्री आपने प्राप्त की है। आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंग्लिश फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। आप यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन इस तरह से बता सकते हैं। इसके बाद आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताने होते हैं कि आपने किस चीज़ में कितना एक्सपीरियंस गेन किया है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 years इन डैश, मीन्स कुछ भी जिसका भी एक्सपीरियंस है आपको। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप क्या बोल सकते हो आई एम अ फ्रेशर बट आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, मीन्स आपको जिसका भी एक्सपीरियंस है। सपोज आप कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज है आपको तो आप बोलोगे आई एम अ फ्रेशर बट आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, आई एम अ फ्रेशर बट आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। उसके बाद आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन अपनी फैमिली के बारे में भी देनी होती है। आपकी फैमिली कैसी है, कितने मेंबर्स हो, आपको किस मतलब इसमें किसी का नाम नहीं बताना आपको, बट ये जरूर बताना है कि आपकी न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली जैसे छोटी फैमिली जिसमें दादा दादी साथ में नहीं रहते, और जॉइंट मीन्स पूरा परिवार एक साथ में रहता है। जहाँ आप कहोगे आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली, देयर आर 4 मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप कहोगे आई हैव अ जॉइंट फैमिली, देयर आर 10 मेंबर्स विच इंक्लूड, जितने भी मतलब जो भी मेंबर्स हैं आपकी फैमिली में आप बोल सकते हो विच इंक्लूड माई मदर, सिस्टर, फादर, आप ऐसे बता सकते हो। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है तो आप बोल सकते हो आई हैव अ न्यूक्लियर फैमिली, देयर आर 4 मेंबर्स, जितने भी मेंबर्स हैं। और अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो आप बोल सकते हो आई हैव अ जॉइंट फैमिली, देयर आर 10 मेंबर्स विच इंक्लूड माई मदर, सिस्टर, फादर, आप ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद आपको बताना है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। इसमें आप अपनी हॉबीज़ के बारे में बताओगे। आपको अपने लेजर टाइम में क्या करना पसंद है। अगर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है तो आप बोल सकते हो आई एम अ फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन। अगर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद है तो आप बोल सकते हो आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन, मतलब मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है, मुझे बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक है, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हो आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली ड्यूरिंग माई लेजर टाइम। अगर आपको फैमिली के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है तो आप बोल सकते हो आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली ड्यूरिंग माई लेजर टाइम। लेजर मीन्स फ्री टाइम, लेजर मीन्स फ्री टाइम, जो हमारा खाली समय होता है, फ्री टाइम होता है, उसको हम बोल सकते हैं लेजर टाइम। तो अगर आप किसी जॉब में इंटरव्यू देने जाओगे तो आप इंग्लिश बोलते वक्त कभी नहीं घबराओगे। आप इन चीज़ों को फॉलो कीजिए और देखिए किस तरह इंटरव्यूअर आपसे अट्रैक्ट होगा और उस पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू।